अखिलेश यादव का सीएम योगी को जवाब, कहा कोडीन भैया पर चले बुलडोजर। हिजाब विवाद पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीएम नीतीश कुमार को दी सलाह। यूपी लेखपाल भर्ती में ओबीसी आरक्षण को लेकर ओपी राजभर ने कर दी बड़ी मांग, सीएम योगी को लिखा पत्र। दिल्ली के प्रदूषण से बिगड़ी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत की तबीयत, अस्पताल में भर्ती। यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएंगी बोतलें। नमस्कार, खबर चौक की इस न्यूज बुलेटिन को आपने देखना शुरू कर दिया है और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। तो चलिए नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। कोडीन कफ सिरप मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इस मामले में सरकार बहुत कुछ छिपा रही है। जहां तक उनकी तस्वीर की बात है तो उनकी फोटो तो मुख्यमंत्री के भी साथ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में इतना बड़ा रैकेट चल रहा है। बड़ा सवाल यह है कि ये पीएम के संसदीय क्षेत्र में चल रहा था। ये 100-200 करोड़ का नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय मामला है। जब ये खुद फंसने लगे तो तस्वीर दिखाकर उन्हें सपा का बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। अगर वो समाजवादी पार्टी का है जिसकी तस्वीर उन्होंने दिखाई है, जिसका कई हजार स्क्वायर फीट में कई हजार स्क्वायर फीट में घर है, जिसमें वैल्यूएशन करने वाले भाग गए और फिर उससे जुड़े हुए जितने माफिया हैं और जो अधिकारी हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो अधिकारियों का नेक्सस है, जो अधिकारियों की लड़ाई है, उसकी वजह से भी जनता को कुछ सच्चाई पता लग रही है। अगर कानपुर का अखिलेश दुबे की कोई जान बचा रहा है तो यही समाजवादी पार्टी है। समय समय पर उठाने की वजह से उसकी जान बची हुई है और पूरी सरकार लगी है कि उसको और कैसे बचाया जाए। उत्तर प्रदेश में तो कमाल चल रहा है। इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है और हमारी तरफ से मांग है कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं, उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि सवाल देश के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र का है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में मुस्लिम महिला के चेहरे से नकाब हटा दिया था। इसको लेकर विपक्ष के साथ कई मुस्लिम संगठनों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। अब इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने एक्स हैंडल पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखते हुए नीतीश कुमार को सलाह दे दी है। मायावती ने कहा, यह मामला पहली नजर में ही महिला सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा होने के कारण मुख्यमंत्री के सीधे हस्तक्षेप से अब तक सुलझ जाना चाहिए था, खासकर जब तक कई मामलों पर ऐसी अन्य वारदातें भी सुनने को मिल रही हैं। अच्छा होगा कि मुख्यमंत्री इस घटना को सही परिप्रेक्ष्य में देखते हुए इसके लिए पश्चाताप कर लें और कड़वा होता जा रहे इस विवाद को यहीं पर खत्म करने का प्रयास करें। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने राजस्व लेखपाल भर्ती में ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लेखपाल भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण के अनुरूप पद निर्धारित नहीं किए गए हैं, जिससे प्रदेश के करोड़ों ओबीसी युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि यह बेहद गंभीर और चिंताजनक स्थिति है, जहां एक और अन्य वर्गों के आरक्षण में किसी प्रकार की कटौती नजर नहीं आती, वहीं केवल ओबीसी वर्ग के आरक्षण में ही कमी दिखाई दे रही है। इससे न सिर्फ संविधान में प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था की भावना को ठेस पहुंचती है, बल्कि प्रदेश के करोड़ों ओबीसी युवाओं के भविष्य पर भी असर पड़ता है। फीस नहीं थी तो बनारस में रात को ऑटो रिक्शा चला करके पढ़ा और जीप और ऑटो रिक्शा चलाते चलाते आज प्रदेश की सरकार चला रहे हैं। क्या बात? ये है संघर्ष। अब वो ओम प्रकाश राजभर आज के 24 साल पहले वाला नहीं है, जो नहर में पानी बांध के नहीं सिंचाई करते थे। आज ओम प्रकाश राजभर आपके इसी रोड पर
जब आप लोगों के आशीर्वाद से पत्नी को जिला पंचायत सदस्य आप लोगों ने बनाया तो मैंने एक जीप खरीदा और उस जीप को खुद मैं चलाता था, यही 13 किलोमीटर सिंधोरा और फूलपुर। तो कोई काम छोटा नहीं होता है। दिल्ली से लौटते ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सांस लेने में परेशानी की शिकायत के बाद उन्हें देहरादून के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार दिल्ली में अत्यधिक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने के कारण देहरादून पहुंचते ही उन्हें सांस संबंधी दिक्कत महसूस होने लगी, जिसके बाद परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। बताया जा रहा है कि हरक सिंह रावत हाल में ही निजी कार्य से दिल्ली गए हुए थे। वहां प्रदूषण का स्तर काफी अधिक होने के कारण उनकी तबीयत पर इसका असर पड़ा। जैसे ही वह देहरादून लौटे उन्हें सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए उन्हें शहर के अरिहंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने तत्काल उनकी जांच की। था पौड़ी, जब पौड़ी सतपाल महाराज जाता था पौड़ी में, गढ़वाल में, पूरे हिंदुस्तान में नाम था कि नहीं था सतपाल महाराज का। आज कोई नाम लेने वाला बचा? वो चौकटा के लोग नहीं ले रहे, लोग तब ले रहे सतपाल महाराज का नाम जब वो जो है तेंदुआ जो है गढ़वा के बदल में थे, गुलदार तेंदी का नाम है, बाघ ही बोलते हैं। वैसे बाघ का पता है वो टाइगर को कहते हैं, वैसे बाघ टाइगर को कहते हैं। जब वो गुलदार लोग खा रहे तब लोग बोले भाई महाराज कहाँ, हमारा मंत्री कहाँ गया। अब क्या होगा, वो महाराज को वहां दिल्ली में बैठ के और देहरादून बैठ के कहीं मैं देख रहा हूँ, कभी ऐसा लाइव आता है जैसे हाँ मैं फोन कर रहा हूं, ऐसा करता है। अरे क्या नौटंकी हुई है। अब सतपाल महाराज को अपनी जिंदा रहने के लिए भी, जैसे वो आजकल हमारे गांव में कुछ जाते ना, मैं आज अपने गांव आई हूं, रील बनाने का शौक, ऐसे वो महाराज भी चढ़ गया रील बनाने का शौक। मैं परसों देख रहा था वो सोशल मीडिया, आपने देखा नहीं देखा, वो फोन कर हाँ भाई डेपो साहब। अब महाराज को भी ये शौक चढ़ गया कि आज मैं अपने गांव आई हूं, आज मैं अपने गांव आया हूं, ये हमारे यहाँ ये हुआ है। अरे सतपाल महाराज जी, तुमने अपना कद क्या ऐसे मंत्री पर ऐसे क्या लालच हो गया, तुम पे गाड़ी घोड़े की कमी है क्या महाराज जी के पास? एक गनर के लिए, गाड़ी घोड़े के लिए तुम मंत्री बने हो। आज हमें सर मारे, हम महाराज की जो दुर्दशा देख के आज हम पूरा पौड़ी जिला शर्मसार हो रहा है, पूरा गढ़वाल शर्मसार हो रहा है। अरे हमने तो महाराज का वो रुतबा देखा है कि दिल्ली में लाल किले पे उनका प्रवचन होता था तो लाखों लोग आते थे। अब वो ना धार्मिक रह गए ना ढोंगा मंत्री रहेगी। अब तो वही मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू होने जा रही है और इसके साथ ही शराब पीने वालों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ना तय माना जा रहा है। प्रस्तावित नीति के तहत अंग्रेजी शराब की कीमतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार लाइसेंस शुल्क में करीब 10% की बढ़ोतरी का मसौदा तैयार कर मुख्यालय से लखनऊ भेज दिया गया है। इस प्रस्ताव को जनवरी महीने में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई नीति में इस बार भी शराब दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी मौजूदा लाइसेंस धारकों को राहत देते हुए टेंडर प्रक्रिया नहीं कराई जाएगी। इससे व्यापारियों को निरंतरता मिलेगी, लेकिन बढ़ी हुई लाइसेंस फीस का असर सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। विभाग का मानना है कि शुल्क बढ़ोतरी से राजस्व में इजाफा होगा। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया।